हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था और इंटीग्रल और बाउंड्स यानी बाउंड्स एंड इंटीग्रल चैप्टर था, उसमें से हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके थे। उसमें से पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पार्ट 2 का जो टॉपिक है क्या है, बाउंड्स है। तो बाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? और इसके बाद क्या करेंगे हम इस बाउंड्स में इस वीडियो में बाउंड्स वाला चैप्टर को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद क्या करें, उसके कुछ एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ दिखा गया लिया गया है कि बाउंड्स किसे कहते हैं। सबसे पहले है कि बाउंड्स जो नाम दिया गया है, तो बाउंड्स का मतलब होता है सीमा। और समझने की कोशिश करेंगे सीमा का मतलब क्या हुआ कि एक लिमिट का हुआ, एक लिमिट। जैसे मान लेते थे यहाँ से हमने कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर आते हैं। क्लियर कि नहीं? तो हम यहाँ से घर जाते हैं या कॉलेज जाते हैं। हम घर से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे इसके अंदर एक हम सीमित होते हैं, लिमिट होता है हमारा। क्लियर कि नहीं? तो यहाँ थोड़ा बात समझना है कि हम कॉलेज से भी आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, दो बात। क्लियर कि नहीं? अब हमारा जो घर है, घर से हम पीछे भी जा सकते हैं, घर से आगे भी जा सकते हैं। तो यहाँ दो बात सोचना हुआ। तो जो बात हमने लाइफ में सोचते हैं उसी लाइफ का करना है, उसी से हमने बाउंड से रिलेट करना है। लेकिन यहाँ क्या करना है, नंबर से कनेक्ट करना है। क्या करना है? नंबर से कनेक्ट करना है। उसका नाम क्या है? बाउंड्स, मतलब लिमिट यानी सीमा। क्लियर है कि नहीं? अब जो बाउंड्स है, तो बाउंड्स को समझने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट है कि हमको इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे इंटरवल्स, तो इंटरवल हमको समझ में आना चाहिए। तो इंटरवल आप समझने की कोशिश करें और साथ में देखते हैं कि बाउंड्स बता रहे हैं, बाउंड्स बेसिक तरीके से। अब ध्यान देना है कि जो बाउंड्स होता है, तो बाउंड्स का मतलब होता है कि हमारा यहाँ से हम वहाँ तक चल रहे हैं। जैसे समझने के लिए कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक रियल लाइन है। क्या है? एक ये रियल लाइन है। अब इस रियल लाइन में मान लेते हैं यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, यहाँ तक स्टॉप हो गए। लेकिन तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ का स्टॉप हो गए। तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टॉप हो गए। तो इसके मतलब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या हो गया, हम बाउंडेड हो गए। क्लियर कि नहीं? तो इस बात को हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब दो बात होगी, तो यहाँ दो पॉइंट निकल के आ रहा है, तो इसमें मतलब दो बात हो जाएगी। एक बात कर रहा है कि बाउंड्स जो होगा, तो एक का नाम देंगे हम लोअर बाउंड, नाम देंगे लोअर बाउंड्स। और एक का नाम देंगे हम, एक मान लेते हैं इसको फर्स्ट देंगे लोअर बाउंड्स और सेकंड देंगे हम अपर बाउंड। अपर बाउंड क्लियर है? तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को क्या करेंगे, हम डिफिनीशन बताएंगे और उससे रिलेटेड क्या होंगे, कुछ हमको सेट दिए होंगे या कुछ। अब ये भी हमने पढ़ लिया था, हर सेट को इंटरवल में कन्वर्ट कर रहे थे। हर सेट को हमने क्या किया था, इंटरवल में कन्वर्ट किया था। तो हमको सेट भी अच्छी तरह से आना चाहिए और सेट के साथ भी इंटरवल भी अच्छी तरह से आना चाहिए। जब इंटरवल भी अच्छी तरह से आएगा तब हम बाउंड्स के बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं कि हमको क्या करना होगा। सबसे पहले बाउंड्स क्या होंगे, लोअर बाउंड्स है, अपर बाउंड्स। अब इसके हमने क्या करेंगे, डिफिनीशन देंगे और डिफिनीशन के बाद क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ बताने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि डिफिनीशन दिया है। डिफिनीशन में यहाँ दे रहा है कि लोअर बाउंड्स किसे कहते हैं। लोअर बाउंड्स किसे कहते हैं? कह कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ ध्यान देना है, सेट ऑफ नंबर्स। जो x क्या होगा, x कोई भी एक नॉन एम्प्टी होगा। क्या होगा? नॉन एम्प्टी। मतलब जो सेट x होगा नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, यानी सेट खाली नहीं होगा। और कह रहा है कि नंबर्स, नंबर्स के जैसे मतलब पाओगे, नंबर्स का मतलब ये हुआ जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ये सारे क्या होंगे, हमारे नंबर्स में आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो वहां पर जो नंबर्स एक्स है वो सेट किसका हो सकता है, नंबर्स का। या तो रियल नंबर हो सकता है, या रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, या नेचुरल नंबर हो सकता है। एंड कह रहा है कि यस बी ए नॉन इम्पटी। जो यस क्या है, यस ध्यान देना है कि जो यस क्या है वो भी एक नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स है। यस जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है। तो देन यस इज ए सेट टू बी बाउंडेड बिलो। आप कहेंगे, ध्यान देना है कि जो यस होगा, जो यस होगा इज ए सेट टू बी बाउंडेड बिलो। कहेंगे कि इफ देयर एग्जिस्ट कम से कम सेट ए बिलोंग्स टू एक्स। इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, जो ए एलिमेंट है एक्स का एलिमेंट है, सच दैट वो एलिमेंट, देखो यहाँ जो हमने एलिमेंट ले लिया ए बिलोंग्स टू एक्स, वो फिक्स हो गया।
और सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ए लेस देन, ए सिंबल किसका है, लेस देन आर इक्वल, तो ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी ए लेस देन आर इक्वल एक्स फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू एस। यह जो दिया गया उल्टा ए, उल्टा एक मतलब हुआ फॉर ऑल, यानी जो एक्स होगा यस के हर एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जो एक्स होगा क्या होगा, यस के हर एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसलिए कह रहा है कि ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो द नंबर ए इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। तो जो नंबर ए होगा वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। अब इसको समझने के लिए ध्यान देना है कि एक हम सेट बनाते हैं। जैसे हमने मान लेते हैं जो हमारा एक्स है, एक्स को हमने मान लेते हैं नंबर का सेट है, तो एक्स को जगह हमने नेचुरल नंबर को कंसीडर कर लिया, और एस क्या है, इसका सबसेट है। तो इस सबसेट में हमने मान लिया 5 4, चलो 5 4 3 2 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 5 3 लिख लेते हैं, 5 3 ये नंबर ले लेते हैं, यानी 5 4 3 हमने नंबर ले लिया। अब इसमें देखो ध्यान देना है कि x सबसेट ऑफ n है, यानी यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, मतलब x क्या है, सबसेट ऑफ an है। क्लियर कि नहीं। अब जो s सबसेट ऑफ n है, अब s को हमको कहना है, ध्यान देना है कि s को क्या कहेंगे हम, s इज ए बाउंडेड बिलो। अब s बाउंडेड बिलो रख रहा है तो इसका मीनिंग है कि s में क्या होगा, एक यहाँ ध्यान देना है कि इस सेट में क्या है, 3 है 4 है 5 है, तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 3 है, और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 5 है। तो ध्यान देना है सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, लेकिन 3 से भी छोटे एलिमेंट हो सकते हैं, 3 से छोटे एलिमेंट हो सकते हैं जो क्या होंगे, देखो जो एलिमेंट लेंगे हम 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यह एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, n का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमने माना है ना सेट में कि a बिलोंग्स टू x, a बिलोंग्स टू x, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, जो n में होगा सबसे स्मॉलेस्ट छोटा होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि यस में यह एलिमेंट रख रहा है, 1 2 3 एलिमेंट रख रहा है, और इसके मतलब जब 1 2 3 एलिमेंट रख रहा है तो 1 2 3 एलिमेंट क्या होंगे, इस सेट का जो यस सेट है यह लोअर बाउंड होंगे, यानी बाउंडेड बिलो रखेंगे। क्या होंगे, बाउंडेड बिलो रखेंगे। लेकिन जो बाउंडेड बिलो होगा 1 2 3, लेकिन इसमें देखो 3 इस सेट में है, 3 इस सेट में है, लेकिन 1 2 इस सेट में नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस सेट में क्या होगा, 1 2 3 है, तो इस सेट में हमारा 1 2 3 में कहा 3 तो है, लेकिन 1 2 इस सेट के अंदर नहीं है, लेकिन 1 2 भी इस सेट के क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। क्लियर है। तो अब इस डिफिनेशन से और थोड़ा समझते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। कह रहा है कि लोअर बाउंड क्या होता है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए नंबर्स। तो हमने एक्स एक सेट मान लिया नेचुरल नंबर का, थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देते हैं कि यह सबसेट ऑफ एक्स जो है क्या है, नेचुरल नंबर का सेट ले लिए। क्लियर है। तो हमने मान लिया एक्स भी ये नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नंबर्स, तो हमने नॉन एम्प्टी सेट नंबर ले लिया, एंड हमने मान लिया कि एस भी है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। एस क्या है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर क्या कर दिया हमने, कुछ एलिमेंट ले लिया, 3 4 5 ले लिया। क्लियर है। और क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, जो एक्स का क्या है, यस सबसेट है। अब कह रहा है कि देन जो यस होगा, जो यस है तो इज ए सेट टू बी बाउंडेड बिलो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, बाउंडेड बिलो कहेंगे। कि इस सेट को हम कहेंगे बाउंडेड बिलो, जिस जो सबसेट एक्स का लिए हैं उसको बाउंडेड बिलो कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स, तो कम से कम एक्स में, इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो सेट एक्स है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ए मिल रहा है जो एक्स में है, सच दैट, और जो एलिमेंट ए है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स है, मतलब जो सेट एक्स का एलिमेंट होगा ये क्या होगा, हमारा बाउंडेड बिलो होगा। अगर ये बाउंडेड बिलो होगा, हम करें कि यस का बाउंडेड बिलो रख रहा है, तो इफ देयर एग्जिस्ट सेट में क्या होगा, इस सेट एन में एक एलिमेंट मिलेगा। तो जैसे हमारा एन में एलिमेंट मिला तो कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा कि सच दैट जो ए होगा, क्लियर है कि नहीं, वो लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा, यानी एक्स के हर एलिमेंट से क्या होगा, लेस देन होगा, यानी ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब हुआ, ध्यान देना है, फॉर ऑल एक्स का मतलब हुआ कि एस के हर एलिमेंट के लिए,
एस के हर एलिमेंट के लिए जो एक्स मिलेगा, फॉर ऑल का मतलब यह जो उल्टा ए लिखा गया इसका मतलब वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए मतलब एस के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा। मतलब जो एलिमेंट हमारा ए क्या होगा, इसके हर एलिमेंट से छोटा होगा या इक्वल होगा। उस केस में को जैसे यहाँ देखते हैं 3, देखो तो 3 से क्या हो रहा है, 3 इसमें है कि नहीं, तो 3 से जो हमने ए लिया 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जा रहा है, 3 इक्वल हो जा रहा है। और क्लियर है कि नहीं, और लेस देन हो रहा है, और सारे एलिमेंट से क्या है, लेस देन हो रहा है। और इससे भी एलिमेंट हमको क्या होगा, 2 3 लोअर बाउंड हो रहा है, लेकिन इस सेट में नहीं हो रहे हैं। तो कह रहा है कि जब यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए, जैसे ए जैसे यहाँ पर 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ए के जगह, जो सेट एस का सबसेट एक्स है, तो एस क्या होगा, अगर बाउंडेड बिलो होगा, अगर बाउंडेड कर रहा है कि बाउंडेड बिलो है, तो इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर मिलेगा जो एक्स में होगा, और सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यस होगा, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है कि द नंबर ए, जो नंबर ए होगा इज ए कॉल्ड ए लोअर बाउंड। तो जो नंबर हमारा ए होगा उसको क्या कहेंगे हम, लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। जो सेट एस का एक लोअर बाउंड होगा, जो नंबर हमारा ए है वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। तो इस सेट एस का तो 3 का हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, इस सेट एस का 3 का हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। तो करेक्ट कि फ्रॉम दी एबव डेफिनेशन इट फॉलोज दैट इफ ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, अगर ए हमारा क्या है, ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, अगर ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस है, तो देन एनी नंबर, अगर कोई दूसरा नंबर होगा जो ए डैश लेस देन आर इक्वल टू ए है, और हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, लोअर बाउंड ऑफ एस है, उसी तरह 3 हमारा यस का क्या है, लोअर बाउंड ऑफ एस है। तो कह रहे कि ए डैश लेस देन आर इक्वल टू ए, मतलब 3 से भी छोटा मिले या इक्वल मिले, जब इक्वल मिलेगा तो मतलब क्या होगा, उसी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ छोटा मिले तो ए डैश लेस देन आर इक्वल टू ए, तो इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ एस। तो देखो 3 तो लोअर बाउंड है इस सेट का, और 3 से छोटे का होंगे 2 भी होंगे, 1 भी होंगे इसके लोअर बाउंड। अब बात समझ में ये आ रही हो कि सर 0 भी हो सकता है, 1 -1 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेट एक्स लिया गया नेचुरल नंबर का लिया गया है ना, इससे बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो इसके बाहर हम इसको नहीं ले सकते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। जब यह इंटीजर होगा तो उस केस में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सेट क्या लिया गया, एक्स जो हमारा यानी उसी का सबसेट है। क्लियर है, तो इसके मतलब अगर 3 इस सेट एस का लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब 1 2 इसके भी लोअर बाउंड हो सकते हैं। तो ये लिख रहा है कि फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट फॉलोज दैट इफ ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, तो देन एनी नंबर ए डैश लेस देन आर इक्वल टू ए इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर हमारा क्या होगा, एस का बाउंडेड बिलो रख रहा है, तो एक नंबर ऐसा मिलेगा जो क्या होगा, सारे नंबर उस सेट के क्या होंगे, उससे लेस देन आर इक्वल टू होंगे। अगर 1 हमारा एलिमेंट जो ए है, मान लो जैसे यहाँ 3 एलिमेंट इसका हो रहा है लोअर बाउंड हो रहा है, तो इससे भी छोटे एलिमेंट क्या होंगे, इस सेट के लोअर बाउंड होंगे, लेकिन इस सेट में नहीं होंगे। जैसे हमारे लिया गया सेट एस, तो एस के हमारा क्या होगा, लोअर बाउंड जो नंबर ऑफ ए का कहलाएगा, लोअर बाउंड्स का लाएगा। क्लियर है, ए इज कॉल्ड, देखो लिखा गया ए इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, जो ए का लाएगा लोअर बाउंड ऑफ एस का लाएगा। तो या तो एस हमारा होगा, एस में 3 का होगा, एक नंबर जो होगा लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस का लाएगा, लेकिन इससे भी छोटे नंबर होंगे जैसे 1 2, लेकिन इस सेट में नहीं होंगे, लेकिन ए भी लोअर बाउंड का लाएंगे। तो एक बार और कॉल करते हैं कि लोअर बाउंड क्या होता है। ध्यान देना सबसे पहले कि x कोई हमारा क्या है, x कोई हमारा नॉन इम्पटी सेट है, और सबसे x कोई नॉन इम्पटी सेट है, यानी x नाम दिया गया है, x भी ये कोई नॉन इम्पटी सेट है, n जो s का है सबसेट ऑफ x है। अब कह रहे हैं कि देन s जो सबसेट है, ध्यान देना है कि जो x क्या है, सबसेट ऑफ x है। तो यह ध्यान देना है कि जो हमारा s होगा इज ए बाउंडेड बिलो, अगर यस हमारा बाउंडेड बिलो होगा, तो इफ देयर एग्जिस्ट, कम से कम इसमें एक एलिमेंट मिलेगा, मान ली हमने एक एलिमेंट मिलेगा जो एक्स में होगा। क्लियर है, और सच दैट क्या करेगा कि इस सेट के हर एलिमेंट इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। जब यह बाउंडेड बिलो होगा तो एक एलिमेंट एक्स में ऐसा होगा कि जिससे इसके हर एलिमेंट का होंगे
जिस एक एलिमेंट हमको मान लेते ए मिल लेता है जो लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा, मतलब ए से सारे एलिमेंट क्या होंगे, बड़ा होंगे। या अगर हमने मान लिया कि ये क्या है, इसका लोअर बाउंड है, इसके मतलब इसके हर एलिमेंट का होंगे इस सेट एस का इसके इक्वल होंगे या बड़ा होगा। इक्वल उस केस में होगा जब इक्वल एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, जैसे यहाँ दे रहा है थ्री, थ्री मिल रहा है कि नहीं, तो उस केस में ये थ्री का होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसके अंदर भी हो सकता है और इसके बाहर भी हमारा 1 2 होंगे, लेकिन ये भी लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो ये लिख रहा है कि यस सबसेट ऑफ एक्स और ए बिलोंग्स टू एक्स। क्लियर है। अगर एस इज बाउंडेड बिलो होगा तो ए बिलोंग्स टू एक्स सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होगा। क्लियर है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इफ ए जो नंबर है, क्लियर है, द नंबर ए इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। तो जो नंबर हमारा ए है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो नंबर ए है इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस कहलाएगा। कह रहा है कि फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज फॉलो दैट इफ ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, अगर ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस है तो देन एनी नंबर ए डैश लेस देन आर इक्वल टू ए, अगर ए जो हमारा सेट एस का लोअर बाउंड है तो उससे भी छोटे भी नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, लोअर बाउंड ऑफ एस कहलाएंगे, जैसे इस सेट में हमने ले लिया है। क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब सिंपली क्या करते हैं, अपर बाउंड समझते हैं। क्या है अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में क्या करना है कि लेट सेम टू सेम वही है, जैसे यहाँ लोअर दिख रहे तो वहाँ अपर खोजेंगे, यानी सबसे छोटा मिल रहा तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा खोजेंगे, बड़ा देखेंगे। करें लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ए नंबर, तो ये भी क्या है, नंबर का सबसेट है ए एक्स, यानी नंबर का मतलब हुआ यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का सेट हो सकता है। यानी जो एस कैपिटल एस लिया गया, कैपिटल एस ये नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ए एक्स। तो देन जो सेट ए एस है, क्लियर है, इज सेट टू बी बाउंडेड एबव, इस सेट को कहेंगे हम बाउंडेड एबव कहेंगे। इस सेट को क्या कहेंगे हम, बाउंडेड एबव कहेंगे। जो हमारा एक्स का है सबसेट ऑफ एक्स है, अगर इस सेट एस को क्या कहते हैं हम, बाउंडेड एबव कहते हैं। यहाँ लिखा गया है कि जो सेट एस होगा इज ए बाउंडेड एबव कहलाएगा। अगर इस सेट को हम बाउंडेड एबव कहते हैं तो इफ देयर एग्जिस्ट, अगर बी हमको एस में मिलेगा, क्लियर है, यहाँ इसको सही कर लेते हैं, बी एक्स में मिलेगा, यहाँ सही कर लेना है, बी एक्स में मिलेगा और सच दैट बी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स होगा, बी एक्स में मिलेगा और सच दैट बी का होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स होगा और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं इसके यहाँ पे, जैसे हमने सेट लिया था एस, तो एस जो सेट लिया था इसके अंदर एलिमेंट का लिया था, 3 लिया था, 4 लिया था, 5 लिया था और यह सबसेट ऑफ ए एन का था, इसी को हमने एक्स माना था। क्लियर है। तो देखो हमने एक नंबर ले लिया एक्स, देखो 5, जो 5 हमने लेंगे तो क्या होगा, हमारा एक्स में तो होगा ही, जो एक्स में होगा तो एस में जनरली हो जाएगा। क्लियर है। तो 5 एक्स में है, क्लियर है कि नहीं, तो ये हमने ले लिया। अब यह हम कहेंगे कि जो 5 है इससे अगर सेट या जो हमारे सेट एस है अगर यह बाउंडेड एबव रखता है, अगर सेट एस क्या कर रहा है, बाउंडेड एबव रखता है, तो एक्स में जैसे एन में, एक्स का मतलब एन में एक नंबर मिलेगा, तो हमने मान लिया ये नंबर मिलेगा 5। क्लियर है। 5 जो नंबर होगा अगर बाउंडेड होगा एबव होगा, सबसे बड़ा नंबर इसमें 5 ही है, तो 5 का होगा। और कहेंगे कि 5 हमारा बाउंडेड एबव है तो 5 का हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जो हमारा 5 का होगा एस के हर एलिमेंट से बड़ा होगा। तो देखो जो 5 है 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, क्लियर है कि नहीं, तो इससे भी बड़ा एलिमेंट होंगे। तो द नंबर बी इज ए कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ एस, जो नंबर बी होगा तब उसको क्या कहेंगे हम, अपर बाउंड ऑफ एस कहेंगे। क्लियर है। अपर बाउंड ऑफ एस कहेंगे। यहाँ नोट दिया गया है, नोट दैट एनी नंबर बी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर बी से भी बड़ा कोई नंबर मिलता है, बी डैश इज आल्सो अपर बाउंड ऑफ एस। जैसे यहाँ पर हमारा दे रहा है 5 से भी बड़े नंबर होंगे, क्या होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, डॉट बहुत सारे नंबर होंगे। क्लियर है कि, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारा, ये अपर बाउंड्स कहलाएंगे, लेकिन ये अपर बाउंड इस सेट में नहीं है। तो यहाँ से बात आएगी कि जो हमारा अपर बाउंड या लोअर बाउंड उस सेट में भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसको और क्लियर समझने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा एग्जाम्पल का यूज करेंगे तब समझेंगे। लेकिन एक बार और निकाल कर देते हैं डिफिनेशन को, कि लोअर बाउंड क्या होता है कि लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट ऑफ नंबर्स
एंड एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स, देन जो सेट एस है, देन जो सेट एस है इस सेट टू बी बाउंडेड बिलो। अगर सेट हमारा देखो एस सबसेट ऑफ एक्स है और एक्स को हम क्या कहेंगे, जो एक्स है सेट टू बी बाउंडेड बिलो है, तो इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स, इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स, कम से कम एक नंबर हमको ए मिलेगा जो एक्स में होगा, सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होगा। मतलब जो ए एलिमेंट होगा एक्स के हर एलिमेंट से छोटा होगा या तो बराबर होगा। क्लियर है कि यहाँ तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो उस केस में जो नंबर ए होगा इज ए कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। तो उस केस में जो नंबर ए होगा क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज ए क्लियर दैट इफ ए इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ एस, अगर ए हमारा एस का, मान लेते हैं जो सेट एस है उसका एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ए क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ एस हो जाएगा। तो अगर ए हमारा क्या है, एस का लोअर बाउंड है और देन एनी नंबर कोई दूसरा नंबर मिल जाता है, जैसे ए डैश मिल गया क्या, जो ए से भी छोटा है या इक्वल है, तो इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ एस। तो ये नंबर भी क्या होगा, एस का लोअर बाउंड होगा। क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। जैसे यहाँ हम समझाने के लिए किए थे कि एस क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है और एस जो हमारा बाउंडेड बिलो है, तो देयर एग्जिस्ट एक नंबर मिलेगा। क्लियर है, एक नंबर मिलेगा जिससे उस सेट के सारे नंबर क्या होंगे, लेस देन आर इक्वल टू। हमने मान लिया 3 मिल रहा है जो एक्स का नंबर है, और उस नंबर जो 3 एस में भी हो सकता है, तो 3 का होगा लेस देन आर इक्वल टू हर नंबर से हो रहा था। क्लियर है कि नहीं, तो इसके मतलब 3 इज ए क्या हो गया इस सेट के लिए, 3 इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अब इससे 3 से भी छोटे नंबर मिल रहे थे, जैसे 1 2 मिल रहे थे, तो 1 2 भी लोअर बाउंड है एस के, लेकिन इस सेट में नहीं है। तो यहाँ से बात रही लोअर बाउंड उस सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जो नंबर मिलेंगे। क्लियर है। और कह रहा है कि अपर बाउंड सिमिलरली यही है, जैसे इसमें छोटे वाला देख रहे थे, छोटे से भी छोटा मिल सकता है, और इसमें बड़ा देख रहे थे, बड़े से भी बड़ा मिल सकता है। तो इसी बात करें कि लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट ऑफ ए नंबर्स and S be a non-empty subset of X, then S is a said to be bounded above। अगर S हमारा bounded above होगा तो if there exist a B मिलेगा जो X में होगा, और such that B क्या होगा, greater than or equal to X। B का होगा, अगर हमारा सेट S bounded above रखता है तो एक नंबर ऐसा मिलेगा, there exist मतलब एक नंबर B ऐसा मिलेगा जो X में होगा, और such that जो B होगा क्या होगा, greater than or equal to X होगा, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। मतलब जो बी अगर हमारा क्या होगा, बाउंडेड यानी एबव एग्जिस्ट करता है, तो बी एक बड़ा नंबर मिलेगा, जिससे क्या होगा, इस सेट के सारे नंबर से बड़ा होगा, यहाँ बहुत होगा तो किसी एक नंबर के इक्वल भी होगा। क्लियर है कि नहीं, जैसे यहाँ पर लिए थे, तो देखो 5 की लिया गया, तो 5 से क्या हो गया, एस के सारे एलिमेंट से बड़े होंगे, 3 से भी बड़ा होगा, 4 से भी बड़ा हो जा रहा है। क्लियर कि नहीं, इसलिए 5 का हुआ इस सेट का अपर बाउंड ऑफ एस हो गया। क्लियर कि नहीं, 5 का हुआ इस सेट का अपर बाउंड ऑफ एस हो गया। अब 5 से भी बड़े नंबर मिलेंगे हमको, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो ये भी अपर बाउंड ऑफ किसका कहलाएंगे, एस के अपर बाउंड होंगे, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। तो यह बात ध्यान में रखेंगे। सिंपली सा हम जैसे ये सेट को समझ लेंगे कि जो सेट हमारा क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। क्लियर है। यह सबसेट किसका हम बना रहे हैं, ये सबसेट हम बना रहे हैं एक्स का, इसको हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर का है। क्लियर है। अगर सेट एस हैगा, एस का रहा कि बाउंडेड बिलो होगा, तो एक नंबर ऐसा मिलेगा जिससे क्या होगा, वो नंबर इस सेट के हर नंबर से छोटा होगा। क्लियर है। तो उसी नंबर को क्या कहेंगे हम, लोअर बाउंड कहेंगे। और अपर बाउंड के सेंस में क्या होगा कि एक नंबर ऐसा मिलेगा जिससे इस सेट के हर नंबर क्या होंगे, उससे छोटे होंगे। तो अगर बाउंडेड एबव होगा तो एक नंबर ऐसा मिलेगा कि जो इस सेट के हर नंबर का होंगे उससे छोटे होंगे, तो वह नंबर का कहलाएगा इस सेट का अपर बाउंड कहलाएगा। और अपर बाउंड का होंगे इससे भी अलग दूसरा हो सकते हैं, जैसे 5 से भी अपर हो सकते हैं लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर सकते हैं, 3 से भी लोअर हो सकते हैं लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर सकते हैं। तो लोअर बाउंड हमको मिल सकते हैं लेकिन उस सेट में बिलोंग कर भी सकते हैं, यहाँ नहीं भी कर सकते हैं। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब क्या करते हैं, हम बताने जा रहे हैं कि जो लोअर बाउंड से हो गया, अपर बाउंड से हो गया, अब दोनों को मिलाकर बनाते हैं बाउंडेड सेट। पता करते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होता है। अब नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, बाउंडेड सेट। अभी हमने डिस्कस किया था कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। अब बाउंडेड सेट,
क्लियर किया, बाउंडेड सेट डिस्कस करते हैं। करें कि ए सेट यस इज सेड टू बी बाउंडेड। अगर कोई सेट यस है उसको कहते हैं सेट टू बी बाउंडेड। अब हमें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ ध्यान देना कि अगर यस हमने कह दिया कि सब सेट आप किसका है, करें कि जो सेट एक्स है, अब यहाँ ध्यान जो सेट एक्स बताया जा रहा है, जो सेट एक्स है ये जब बाउंडेड है, जब कह दिया गया है कि सेट एस इज ए सेट टू बी बाउंडेड, अगर एक किसी सेट को बाउंडेड कहते हैं तो यह सिंबल का दिया इफ एंड ओनली इफ, मतलब यह इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा कि इट इज ए बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव। अगर कोई सेट बाउंडेड सेट होगा तो उसमें दोनों मिलेगा, यह बाउंडेड बिलो भी होगा एंड बाउंडेड एबव भी होगा। अगर कह दिया जाए कि कोई सेट है वो क्या है, बाउंडेड सेट है, तो इसका मीनिंग हुआ कि इम्प्लाई क्या करेगा, यानी इससे यह तात्पर्य निकलेगा कि वो सेट का होगा, उस सेट में बाउंडेड बिलो भी होगा एंड बाउंडेड एबव भी होगा, मतलब दोनों होना चाहिए। यहाँ तो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और साथ में बाउंडेड एबव भी होना चाहिए। एंड का मतलब दोनों होना चाहिए, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव होना चाहिए। कब, जब कोई सेट बाउंडेड हो, जब कोई सेट का हो बाउंडेड सेट हो, तो क्या करेगा, इंप्लाई करेगा कि इट इज ए लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों होना चाहिए, अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों होना चाहिए। अब ध्यान देना है कि यह अगर कोई सेट में क्या है और कोई सेट है, मान लेते कोई सेट हमको दिया गया, अब इसमें कुछ बताया नहीं गया कैसा सेट है, कोई सेट यस से है, लेकिन उस सेट में क्या मिलता है हमको, बाउंडेड बिलो भी मिलता है और बाउंडेड एबव भी मिलता है, तो कहेंगे कि यह सेट का होगा, बाउंडेड सेट होगा, यह सेट का होगा, बाउंडेड सेट होगा। तो दो बात समझना है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, क्लियर है, इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर से कोई सेट हमारा क्या होगा, बाउंडेड सेट होता है, जब कोई सेट हमारा बाउंडेड सेट होता है तो क्या होगा, हुआ इफ एंड ओनली इफ इट इज से बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव होगा। यानी सिंपल ये समझ सकते हैं, अगर कोई सेट हमारा बाउंडेड सेट होगा तो इससे यह निकलेगा, तात्पर्य ये निकला, इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा कि वो सेट बाउंडेड बिलो भी होगा एंड बाउंडेड एबव भी होगा। अगर कोई सेट क्या हो रहा है, बाउंडेड बिलो भी हो रहा है एंड बाउंडेड एबव भी हो रहा है, तो वह सेट बाउंडेड सेट होगा। तो ये बात ध्यान रखना, इफ एंड ओनली का मतलब ये हुआ, अगर सेट बाउंडेड होगा तो उसमें दोनों कंडीशन मिलेंगे, अगर किसी सेट में दोनों कंडीशन मिलते हैं, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, तो वह सेट बाउंडेड होगा, अगर सेट बाउंडेड होगा तो ये दोनों कंडीशन मिलेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ लिख रहा है कि दस दिस सेट, इस प्रकार कि जो सेट यस है वो क्या है, एक्स का सबसेट है, जो सेट एस है वह एक्स का सबसेट है, अगर बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है, तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए और बी बिलोंग्स टू एक्स, तो ए और बी क्या करेंगे, हमको एक्स में नंबर मिलेंगे, और सच दैट एक्स क्या होगा, सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब इसमें वो यह जो सबसेट होगा वो क्लोज इंटरवल ए बी का है, तो इसका मतलब ए और बी सेट में भी है, तो इसका मतलब लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है, दोनों इस सेट में है, क्लियर है। तो इसीलिए क्या होगा, ध्यान देना है कि अगर कोई सेट एक्स सबसेट ऑफ एक्स है, इज ए बाउंडेड है, तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए और बी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट यह सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, जब थ्योरम प्रूव करेंगे तो उसमें यह स्टेटमेंट को यूज करेंगे हम, क्लियर है। अगर मान लेते हैं द सेट एक्स सबसेट ऑफ एक्स इज ए बाउंडेड होगा, तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो सेट बाउंडेड हो जाएगा, तो इसका मतलब लोअर बाउंड भी मिलेगा और अपर बाउंड भी मिलेगा। तो इसलिए इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट दो नंबर ए और बी बिलोंग्स टू एक्स में होगा, सच दैट जो एक्स का होगा सबसेट होगा क्लोज इंटरवल ए बी का, मतलब इस क्लोज इंटरवल ए बी का होगा लोअर बाउंड भी मिल रहा है और अपर बाउंड भी मिल रहा है। कह रहे कि ये सेट एस, ये सेट एस सेट टू बी अनबाउंडेड, अगर कहते हैं कोई सेट अनबाउंडेड है यानी बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब हुआ इफ इट इज ए नॉट ए बाउंडेड, यानी कह देंगे कोई सेट हमारा यस है इज सेट टू बी अनबाउंडेड, कोई सेट अनबाउंडेड होगा इफ इट इज ए नॉट बाउंडेड, यदि वो बाउंडेड ना हो तो उस सेट को क्या कहेंगे हम, अनबाउंडेड सेट कहेंगे। तो कह रहा है कि इट शुड बी नोटेड हेयर, इस बात को यहाँ नोटेड करना चाहिए कि अगर कोई सेट हमारा क्या है, अनबाउंडेड सेट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अनबाउंडेड सेट कब होगा, जब हमारा इज इज नॉट बाउंडेड, तो इसका मतलब नॉट बाउंडेड कब होगा, ध्यान देना है,
कि ये सेट ना करा कि अनबाउंडेड सेट होगा कब, जब इट इज नॉट बाउंडेड, जब बाउंडेड नहीं होगा। तो बात आ रही है कि बाउंडेड कब कब नहीं होगा, तो करा कि अनबाउंडेड सेट में बी अनबाउंडेड बिलो, यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर सेट अनबाउंडेड सेट है तो उसके अंदर क्या मिलेगा हमारा, अनबाउंडेड बिलो भी हो, क्या हो, अनबाउंडेड बिलो भी हो, और साथ में क्या हुआ, अनबाउंडेड एबव भी हो, अनबाउंडेड एबव भी हो। मतलब कोई सेट अनबाउंडेड सेट है तो इसका मतलब हुआ कि मे बी अनबाउंडेड बिलो, तो वो यहाँ तो क्या हो सकता है, अनबाउंडेड बिलो भी हो सकता है, यहाँ अनबाउंडेड एबव भी हो सकता है, और अनबाउंडेड एबव भी हो सकता है, यहाँ बोथ हो सकता है। इसके मतलब कोई सेट अनबाउंडेड सेट है, इसका मतलब उसमें लोअर बाउंड भी नहीं मिल सकता है या अपर बाउंड भी नहीं मिल सकता है, यहाँ दोनों नहीं मिल सकता है, तो कहेंगे कि ये सेट क्या है, अनबाउंडेड है। क्लियर है। अगर अनबाउंडेड होगा तो एक कंडीशन होगा, और कोई सेट में एक कंडीशन होता है तो कह सकते हैं सेट क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। क्लियर है। तो अनबाउंडेड का मतलब ये ध्यान देना है कि अनबाउंडेड है, इसके मतलब ना लोअर बाउंड मिलेंगे ना अपर बाउंड मिलेंगे, और साथ में बोथ यहाँ दोनों नहीं मिल सकते हैं, यहाँ तो लोअर बाउंड भी ना मिले और अपर बाउंड भी ना मिले, तो सेट का होगा अनबाउंडेड सेट होगा। अब यहाँ रिमार्क दे रहा है, ध्यान देना है कि ए लोअर बाउंड आर एन अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस सबसेट ऑफ एक्स मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस बट ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स। अब ध्यान देना है कि हमने मान लेते हैं यहाँ से देखो एक्स सबसेट ऑफ एस ले लेते हैं, तो जो सेट हमारा यस है यह तो बाउंडेड बिलो होगा या बाउंडेड एबव होगा। क्लियर है कि नहीं। तो यही करा कि अगर हमारा ए लोअर बाउंड आर एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एक्स सबसेट ऑफ एक्स, तो इस सेट का लोअर बाउंड भी मिल सकता है अपर बाउंड भी मिल सकता है, लेकिन मे और मे नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो उस सेट में वो बिलोंग भी कर सकता है नहीं भी बिलोंग कर सकता है, बट ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स, लेकिन वो एक्स में बिलोंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वो एक्स में बिलोंग करना चाहिए। अब इसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि एक सेट बना देते हैं हम, ध्यान देना है, एक सेट बना दिए 1/n बना दिए सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। इस सेट का नाम हम नेक्स्ट दे दिया। क्लियर है। ये किसका सबसेट होगा, n का सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ n से बनाया जा रहा है। जब n से बनाया जा रहा है तो जब वैल्यू रखेंगे इसका क्या हो जाएगा, देखो एक समय रखेंगे 1, क्योंकि n में जो स्मॉल n है बिलोंग कर रहा है कैपिटल n में, कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट हुआ, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 कंसीडर कर जाएंगे तो क्या मिलेगा 1, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, डा 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 डा। अब कहाँ तक जाएगा पता नहीं। अब जब जाएंगे इन्फिनिटी 1/∞ तो क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगा, 1/∞ क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगा, लेकिन जीरो का होगा इस सेट में नहीं मिलेगा, जीरो इस सेट में। ऐसा समझो जब यह हमारा क्या होगा 1/n 1 2 3 रखते जा रहे हैं, जब एक समय ऐसा आएगा जब n को करेंगे इन्फिनिटी को रखेंगे, n लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसके इसमें 1/∞ 1/∞ क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो इस सेट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर वो एलिमेंट है जो 1/n के फॉर्म में n क्या होगा, नेचुरल नंबर का होगा, लेकिन यह नंबर तो आएगा नहीं इसके अंदर जीरो। क्लियर है कि नहीं। तो मतलब यह नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यह ध्यान देना है कि 1 2 3 घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना, तो इसके मतलब बाउंडेड एबव तो मिल रहा है, बाउंडेड एबव तो जीरो मिल रहा है, यानी बाउंडेड बिलो जीरो तो मिल रहा है, लेकिन इस सेट में नहीं है। बाउंडेड बिलो तो जीरो मिल रहा है लेकिन इस सेट में नहीं है। अब बाउंडेड एबव देखो 1 है, बाउंडेड एबव मिल रहा है और इस सेट में भी है। क्लियर है। तो इसी बात को लिखा जा रहा है यहाँ रिमार्क में कि ये लोअर बाउंड आर एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एक्स सबसेट ऑफ एक्स में और में नॉट बिलोंग टू द सेट एस बट ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सेट में ना बिलोंग करे। क्लियर है कि नहीं, उस सेट में ना बिलोंग करे लेकिन एक्स में बिलोंग करेगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर हम जब कहेंगे कि ये भी जीरो बाउंड है, तो यहाँ देखने सबसे छोटा तो जीरो मिल गया, लेकिन जीरो तो इस सेट के लिए मिल गया, लेकिन जीरो क्या होगा, एन में है नहीं है, जीरो एन में नहीं है होता है ना, क्योंकि एन में हमारा क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझना है कि जो एन होगा और जीरो मिलता है, ध्यान देना, अगर एन होगा जीरो मिलता है, जीरो एन में नहीं होगा, तो यह कंडीशन हमारा फिल कर जाएगा। करे कि हमारा लोअर बाउंड तो मिले और अपर बाउंड मिले, तो उस सेट में मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, मिला लेकिन इस सेट से बाहर मिल रहा है, लेकिन वो किस में होना चाहिए, बट ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स होना चाहिए। एक्स हमने क्या लिया है, नेचुरल नंबर लिया है, तो एक्स नेचुरल नंबर में ये नहीं है, यह मिला लेकिन नेचुरल नंबर के सेंस में यह बाउंडेड बिलो नहीं हुआ।
क्या हुआ, बाउंडेड बिलो नहीं हुआ। देखो यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाए, इसका भी एलिमेंट होना चाहिए ना, एन का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ तो मिल गया, तुम लिख लिए एन टेंस टू इन्फिनिटी लिए, तो 1/इन्फिनिटी का होगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। 0 तो इसका मिल गया सबसे छोटा, देखो 1, 1/2, 1/3 छोटा होता जा रहा है ना, सबसे छोटा 0 पर जा रहा है, लेकिन 0 तो इसको मिल जा रहा है, 0 इसके अंदर मिल जा रहा है, लेकिन 0 एन में नहीं मिल रहा है। तो इस बात को रिमार्क याद कर लेना कि ये लोअर बाउंड आर एन अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस सबसेट ऑफ एक्स may or may not belongs to the set S but always belongs to the AX। लेकिन वो क्या करेगा, always AX में बिलोंग करेगा। जो AS का ध्यान देना है, जो AS का बाउंडेड बिलो होगा या बाउंडेड एबव होगा तो उस सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन बट ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स। जो लेकिन जो सेट हमारा कैपिटल एक्स होगा जिसका यह सबसेट है, तो उस सेट में वो एलिमेंट जरूर बिलोंग करेगा, जैसे यहाँ पर हमने देख लिया। क्लियर है, क्योंकि हमने एन के ले लिया है ना, तो इसमें 0 तो मिल जा रहा है, लेकिन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। लोअर बाउंड मिलते हुए भी उसका लोअर बाउंड नहीं हो पा रहा है, मिलते हुए भी लोअर बाउंड नहीं हो पा रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ दिया गया है लेमा 1 लेमा 2। अब लेमा क्या समझते हैं, लेमा क्या है, कुछ नहीं है, जो थ्योरम का यूज करके, इसी का डिफिनीशन या थ्योरम का यूज करके जो हम क्या करते हैं, एक लाइन में बताने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लेमा कर सकते हैं कुछ समय के लिए, समझने के लिए। यहाँ तक ये मान सकते हैं कि हमने क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में किसी डिफिनीशन का यूज करके या थ्योरम का यूज करके उसको डायरेक्टली हम बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर है कि नहीं, जैसे ये पढ़े थे थ्योरम, पढ़े थे तुम लोग सब थ्योरम, यानी सब थ्योरम का मतलब हुआ कि ऊपर में पढ़े थे। क्लियर है कि नहीं, तो ऐसा भी मान सकते हैं लेमा। क्लियर है कि कोई थ्योरम प्रूव कर दिया गया है, कोई डिफिनीशन प्रूव कर दिया गया है, उसका यूज करके, क्लियर है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, लेमा बनाते हैं। क्लियर है, तो बस यही समझना, ज़्यादा नहीं इसमें, लेमा ही समझना है कि लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ द सेट एक्स। अब कहा जा रहा है कि जो यस है बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ द सेट एक्स है ऑफ ए नंबर्स, क्या है, नंबर्स का सबसेट है। तो देन अब हमने कहा कि एल इज ए नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर हमारा यह सबसेट आ है ए एक्स का, और कह रहा है कि आप दी एक्स का नंबर्स का सेट है, हमने कहा रहा है कि एल इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर एल यस का लोअर बाउंड नहीं होगा तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक दूसरा मिलेगा। अगर किसी सेट का कोई लोअर बाउंड नहीं मिलता है, लोअर बाउंड नहीं रख रहा है, कह रहा है कि एल इज ए नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस, यस का अगर यह लोअर बाउंड नहीं होगा तो इससे छोटा भी दूसरा नंबर हमको मिलेगा। तो इफ कह रहा है कि जब एल इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस, तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक नंबर हमको मिलेगा, उसको हमने x1 नाम दे दिया है, जो यस में होगा, x1 मिलेगा जो यस में होगा, और सच दैट, और x1 का होगा लेस देन एल होगा, x1 का होगा लेस देन एल होगा। समझने के लिए मान सकते हैं कि सेट यस है, इसके अंदर का 3 है, 4 है, 5 एलिमेंट है, क्या सब सेट ऑफ एन है। अब ध्यान देना है कि हमने मान लिया कि देखो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, इस सेट का 3 है और अपर बाउंड क्या है, 4 है। अब हमने मान लिया कि 4 क्या है, इस सेट का लोअर बाउंड नहीं है। जब लोअर बाउंड नहीं है तो कम से कम एक नंबर ऐसा मिलेगा कि देयर एग्जिस्ट एक नंबर मिलेगा x1 जो का होगा, अगर ये हमारा ये 4 इसका लोअर बाउंड नहीं है तो एक नंबर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एक नंबर मिलेगा x1 जो यस में होगा, मतलब यस में होगा, जैसे 3 मिला हमारा जो यस में है, और सच दैट क्या होगा, 3 एल से छोटा होगा, यानी एल से क्या होगा, एल मतलब 4 से छोटा होगा क्या, 3, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारा मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट x1 मिलना है यस में, और सच दैट एल से भी छोटे एक नंबर हमको मिल जा रहा है जो यस में, तो इसका मतलब एल इस सेट का लोअर बाउंड नहीं है, ये बात ध्यान देना है। क्लियर है, अगर किसी सेट का कोई एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं है तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक दूसरा नंबर मिलेगा जो उस सेट में होगा उससे छोटा होगा। अगर ऐसा मिलता है कि देयर एग्जिस्ट एक नंबर मिल रहा है जो यस में है, किसी एक नंबर से छोटा हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, एक मिला ऐसा नंबर जो किसी नंबर से छोटा हो रहा है, तो इसके मतलब ये हुआ कि उस सेट में क्या होगा, लोअर बाउंड नहीं होगा। अगर लोअर बाउंड नहीं होगा तो एक कंडीशन मिलेगा, अगर कोई सेट एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो एल इज ए नॉट ए लोअर बाउंड होगा, और एल इज ए नॉट लोअर बाउंड होगा तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x1 एक नंबर मिलेगा जो यस में होगा, और दैट x1 का होगा लेस देन एल होगा। तो यह प्रूफ करने वाले में थ्योरम हम यूज करेंगे। अगर लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि एल इज ए नॉट लोअर बाउंड, तो इसका मतलब कोई दूसरा नंबर मिलेगा जो यस में छोटा होगा उससे,
तो देयर एग्जिस्ट एक नंबर x1 मिलेगा जो s में होगा, सच दैट x1 का होगा लेस देन एल होगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार है कि लेमा सेकेंड कि लेट एस बी ए नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ द सेट एक्स ऑफ ए नंबर्स, तो देन अब हमने कह रहे हैं कि u इज ए नॉट अपर बाउंड ऑफ एस। हमने मान लिया जो सेट एस है u उसका अपर बाउंड नहीं है, तो कोई दूसरा अपर बाउंड मिलेगा। u इज ए नॉट ए अपर बाउंड ऑफ एस, तो इसके मतलब कोई दूसरा मिलेगा। तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक नंबर x1 मिलेगा जो s में होगा, और सच दैट, और क्या होगा कि u अगर अपर बाउंड नहीं है तो इससे भी एक बड़ा हमको x1 मिल जाएगा। क्लियर है। अगर किसी सेट में एक नंबर से बड़ा भी एक नंबर मिल जा रहा है, इसके मतलब वो सेट का होगा बाउंडेड एबव नहीं रख रहा है। क्लियर है। तो यह बात ध्यान में रखना है। क्लियर। तो ये सिंपल ही था, ये ध्यान में रखना है। एक बार और निकाल कर देते हैं इसको हम। अब ध्यान देना है कि बाउंडेड सेट का होगा ए सेट एस इज ए सेट टू बी बाउंडेड if and only if it is a bounded below and bounded above. Thus the set S subset of X is bounded if and only if there exists A or B belongs to X such that X subset of closed interval AB. Thus a set S is a set to be unbounded. तो if it is a not bounded, अगर सेट अनबाउंडेड होगा कब? if it is not a bounded, जब बाउंडेड नहीं हो। तो इस करा कि इट शुड बी नोटेड हेयर दैट ए अनबाउंडेड सेट, अगर कोई सेट का है अनबाउंडेड सेट है तो मे बी अनबाउंडेड बिलो भी हो सकता है या अनबाउंडेड एबव भी हो सकता है, और बोथ है। अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है यानी अनबाउंडेड बिलो है या अनबाउंडेड एबव है या बोथ दोनों है, यानी अनबाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड एबव है, तो वो सेट का होगा अनबाउंडेड सेट होगा। करें कि लोअर बाउंड आर एंड अपर बाउंड ऑफ द सेट एक्स सबसेट ऑफ एक्स मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू सेट एक्स। जो हमारा किसी सेट का लोअर बाउंड मिलेगा तो उस सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट ऑलवेज बिलोंग्स टू द कैपिटल एक्स। जो कैपिटल एक्स सेट होगा उसमें बिलोंग करेगा। क्लियर। जैसे हम बताए जीरो तो मिल गया लेकिन जीरो क्या हुआ एन में नहीं मिला। क्लियर है कि नहीं। तो मिलते हुए लोअर बाउंड भी नहीं हुआ। तो इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे कि लोअर बाउंड अपर बाउंड ऑफ द सेट एस सबसेट ऑफ एक्स होगा मे और मे नॉट बी बिलोंग टू सेट एस। सेट एस में बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी बिलोंग कर सकता है, बट ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स। लेकिन वो क्या होगा ऑलवेज सेट एस में बिलोंग करेगा। लेमा में कहा हुआ करा कि लेट एस बी ए नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ द सेट एक्स ऑफ द नंबर। क्लियर है। उसमें देन एल इज ए नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर एल लोअर बाउंड नहीं है तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक नंबर मिलेगा। देयर उल्टा ही का मतलब देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में एक नंबर आएगा x1 जो एस में होगा सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एल जो है एस का लोअर बाउंड नहीं है तो उससे भी एक छोटा नंबर हमको x1 मिल सकता है। क्लियर है। अगर एक नंबर से छोटा एक नंबर मिल रहा है s1 में, इसका मतलब वो सेट का होगा उस सेट में हमारा यह लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि लोअर बाउंड का होगा सबसे छोटा एलिमेंट होता है उस सेट का। क्लियर है। करें कि लेट एस बी ए नॉन इम्पटीव सबसेट ऑफ द सेट एक्स ऑफ द नंबर्स देन यू इज ए नॉट अपर बाउंड ऑफ एस। अगर यू का होगा अपर बाउंड नहीं है तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू एस होगा सच दैट यू का होगा यू से बड़ा भी एक नंबर हमको x1 मिलेगा। क्लियर है। जब एक हमारा यू जो है अपर बाउंड एस का नहीं है तो देयर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x1 एक नंबर मिलेगा सच दैट का होगा कि u से भी बड़ा एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। जो x1 होगा जो u से बड़ा होगा कब? जब u हमारा एल का क्या यानी अपर बाउंड नहीं होगा एस का, तो उससे भी बड़ा नंबर मिल जाएगा। अगर किसी सेट में एक बड़ा नंबर u से अगर बड़ा नंबर मिल जा रहा है s1, इसके मतलब u इज ए नॉट अपर बाउंड ऑफ एस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या होगा हमारा बाउंड से हो गया। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड बाउंडेड सेट समझ लिए, और इससे कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे और क्लियरिटी हमको आ सकती। अब एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। एस क्या है? एन का एक सबसेट है, लेकिन यह सबसेट देखो इस फॉर्म में दिया जा रहा है, और यानी सेट को लिखने का क्या होगा? ये प्रॉपर्टी फॉर्म, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है?
सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा गया है। और इस सेट को बताना है कि यह सेट हमारा बाउंडेड सेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो लिखा रहेगा सेट को प्रॉपर्टी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको क्या कहेंगे हम, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, या लिस्टिंग फॉर्म में हम लिखेंगे सेट को। तो इसको कैसे लिखें, पहले सेट को समझते हैं। कह रहा है कि एक्स का कलेक्शन, इस सेट में क्या है, एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स क्या है 5n के मल्टीपल में है, और लेकिन फॉर n क्या है, नेचुरल नंबर में है। तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो नेचुरल नंबर वो 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 5, 2 रखेंगे तो क्या होगा 10, 5 माइनस 2 रखेंगे तो 10, एंड उसी तरह का 3 रखेंगे तो 15। तो क्या होगा, ये 5 के मल्टीपल में चल रहा है, क्या रहा है 5 के मल्टीपल में। तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, इसी तरह सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन यह बात हो रही है अब इसको बताना कि यह सेट हमारा बाउंडेड सेट है कि नहीं है। अभी बताया कि कोई सेट बाउंडेड होगा, क्लियर है, तो उसके क्या होंगे, कोई सेट बाउंडेड तब होगा जब लोअर बाउंड मिले एंड अपर बाउंड मिले। अब इसको बताना है कि ये सेट हमारा बाउंडेड सेट है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि क्या इस सेट का जो है यस का इसका लोअर बाउंड भी मिल रहा है एंड अपर बाउंड भी मिल रहा है। अगर दोनों मिलेगा तो कहेंगे कि यह सेट यस का होगा, बाउंडेड सेट होगा। अगर दोनों नहीं मिलता है तो कहते हैं सेट बाउंडेड नहीं है। क्लियर है, तो अब समझते हैं इसको। अब लोअर बाउंड अपर बाउंड हमने समझ लिया था, क्लियर है। अब यहाँ इसको और क्लियरिटी कर लेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा सेट दिया गया होगा और उसको बताना है कि ये बाउंडेड सेट है कि नहीं। सबसे पहले उस सेट को क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा तो रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, और इसको हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से ध्यान है कि एन का यह सबसेट है, तो यस क्या होगा, सबसेट ऑफ एन हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब रिमार्क भी याद करना है, अब ध्यान देना है कि जो यस का सबसेट ऑफ एन है। अब पता करना है कि लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मतलब इस सेट में क्या होगा, सबसे एक छोटा एलिमेंट होगा जो इस सेट में होगा, लेकिन इससे भी छोटा एलिमेंट मिल सकता है जो इस सेट में न हो। या अपर बाउंड क्या होगा, इस अपर यानी बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव मतलब अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट। तो इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है तो इस सेट में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है कि सेट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ क्या करना है कि बाउंडेड है तो लोअर बाउंड भी मिले, अपर बाउंड मिले, और सेट में भी हो सकते हैं कि नहीं, ये डिस्कस करेंगे हम। क्लियर है, तो सबसे पहले हम समझ गए इसको। अब करते हैं जो यस है इसका पता करते हैं कि यह हमारा क्या होगा, सेट करेक्ट, दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो। अब सेट में देखो क्या मिल रहा है हमको, छोटा नंबर तो मिल जा रहा है, देखो 5, 10, 15 चल रहा है ना, यानी 5 के मल्टीपल में चल रहा है। तो छोटा नंबर हमको दिख रहा है, इससे भी छोटा नंबर मिल सकता है, और बड़ा नंबर क्या है 5, 10, 15 डॉट 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 डॉट। अब 5 के मल्टीपल में जाएगा, कहाँ पे जाता जाएगा, अभी हमारा मिलना क्या है, मुश्किल है। क्लियर कि नहीं। तो अपर बाउंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोअर बाउंड के बारे में कह सकते हैं। क्लियर कि नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो, यह सेट जो है। अब देखो यहाँ डॉट डॉट का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट टाइम, इसी तरह सेट क्या होगा, इसी सीक्वेंस को मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यस जो हमारा सेट है क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, ध्यान देना है। तो कह रहा कि दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो सॉरी, इस सेट क्या हो जाएगा हमारा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो। कैसे पता कि ये बाउंडेड बिलो, क्योंकि इसमें छोटा वाला एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए कह दिए दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो। अगर बड़ा वाला एलिमेंट मिलता तो लिखते थे दिस सेट इज ए बाउंडेड एबव लिखते। क्लियर है। तो यहाँ क्या मिल रहा है, छोटा वाला एलिमेंट मिल रहा है, 5 मिल रहा है, लिखेंगे दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो। सेट क्या हो जाएगा, यह बाउंडेड बिलो हो जाएगा। अब जानते हैं कि बाउंडेड बिलो सबसे छोटा 5 एलिमेंट है, लेकिन इससे भी छोटे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। क्लियर है कि जो कहाँ कहलाएंगे हमारा यस के आर आल्सो लोअर बाउंड ऑफ दिस यस कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, यस के लोअर बाउंड कहलाएंगे। यानी अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, इससे अलावा कुछ दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि n का सबसेट है। क्लियर, सबसे छोटा ये हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ यस हो सकता है, क्या हो, यस का लोअर बाउंड होगा। लेकिन द ओनली लोअर बाउंड 5, जो ओनली लोअर बाउंड 5 इन द सेट यस, लेकिन 5 ही लोअर बाउंड ऐसा है जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इससे भी छोटे हो सकते हैं, सारे लोअर बाउंड यस का कहलाएंगे, लेकिन 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो कह रहा कि हमारा उस सेट में बिलोंग कर रहा है। कह रहा कि द सेट एस इज ए अनबाउंडेड एबव, लेकिन जो सेट एस है वो क्या है,
अनबाउंडेड एबव है, यानी बाउंडेड एबव नहीं पता कर सकते हैं, तो सेट एस क्या होगा, अनबाउंडेड एबव होगा। तो अभी बताए थे कि बाउंडेड में अगर कोई एक हमारा अनबाउंडेड हो जाए, चाहे अनबाउंडेड बिलो हो जाए, चाहे अनबाउंडेड एबव हो जाए, चाहे बोथ हो जाए, तो सेट क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा, अनबाउंडेड सेट होगा। तो इसलिए देखो यहाँ बाउंडेड बिलो तो हमको मिल गया 5 इस सेट का, लेकिन ये क्या होगा, बाउंडेड एबव नहीं मिल रहा है, यानी अनबाउंडेड हो जाए, क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं पता कर पा रहे हैं हम, क्लियर करिए, तो सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड एबव हो गया, तो इट इज ए नॉट बाउंडेड, इसलिए ये बाउंडेड नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए नॉट बाउंडेड। अब ध्यान देना, सिमिलर भी दूसरा डिफिनेशन लिया है और क्लियरिटी के लिए। अब मान लेते हैं लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख लिए, क्लियर है। एंड अब देखो एक्स सेट बना रहा है, कैसा है कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, 4 की पावर एन है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर में है, या 5 मल्टीपल एन का 4 की पावर एन, अब एन को वैल्यू रखेंगे, तो ये भी क्या दिया गया, सेट को हमारा प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। तो इसको क्या करते हैं हम, एन को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, एन को 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16, एन को 3 रखेंगे तो 4 के पावर 3 64 हो जाएगा, डॉट डॉट सो वन फॉर्म कर देंगे हम, क्लियर कि नहीं। तो ये सबसेट क्या हो गया, एन होगा। अब इसमें भी देखो 4 16 तो मिल रहा है, और इसके बड़े वाले एलिमेंट डॉट डॉट मतलब चल रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगे, वो बड़े एलिमेंट नहीं मिलेंगे, मतलब अपर बाउंड नहीं मिलेगा, जबकि लोअर बाउंड इसमें मिल जा रहा है सबसे छोटा नंबर, क्लियर कि नहीं। इससे छोटे भी नंबर मिल सकते हैं, लेकिन सब छोटे नंबर क्या होंगे, 4 से छोटे नंबर 1 2 3 हो सकता है, लेकिन इस सेट में नहीं होंगे, सिर्फ 4 ही होंगे। अपर बाउंड तो मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे पता करें हम, क्लियर है। तो कह रहा है कि दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो, ए बी सेट क्या है, यह सेट कैसा सेट है, दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो, और डेफिनेशन से यहाँ क्लियर हो रहा होगा, दिस सेट इज क्या है, बाउंडेड बिलो है। और 1 2 3 4, अब इस सेट से क्या होगा, 4 से भी छोटे और नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 4 और लोअर बाउंड ऑफ एस, लेकिन ये भी क्या होंगे, लोअर बाउंड ऑफ एस होंगे, क्लियर है। लेकिन ये जो 1 2 3 होगा इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, और कह रहा है कि द ओनली लोअर बाउंड ऑफ 4 इन द दिस सेट, मतलब 4 ही इस सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन लोअर बाउंड 1 2 3 भी हो सकते हैं, ध्यान देना है, लोअर बाउंड 1 2 3 भी हो सकता है, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, 4 ही लोअर बाउंड है जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। लेकिन लोअर बाउंड ए भी हो सकते हैं, तो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन 4 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। कह रहा है कि दिस सेट एस इज अनबाउंडेड एबव, अब देखो सेट हमारा क्या है, बाउंडेड नहीं है, इसके मतलब क्या हुआ, अनबाउंडेड एबव है, इसके मतलब हमारा सेट बाउंडेड बिलो तो हो गया, लेकिन बाउंडेड एबव नहीं हुआ, अनबाउंडेड एबव हो गया। अगर कोई भी सेट अनबाउंडेड एबव चाहे अनबाउंडेड बिलो हो, या बोथ हो, तो सेट क्या होगा, नॉट बाउंडेड होगा। नॉट बाउंडेड का मतलब हुआ अनबाउंडेड, नॉट बाउंडेड का मतलब हुआ अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल हम कुछ और लेकर बताते हैं। अब एग्जांपल हम थर्ड देखने जा रहे हैं, कह रहा है देखो लेट जेड माइनस, अब देखो यहाँ जेड माइनस दिया गया है, जेड माइनस का है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मतलब जेड माइनस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर -1 -2 -3 डॉट डॉट इस तरह के नंबर होंगे, क्लियर है कि नहीं। एंड एस सबसेट है, क्या एक्स का कलेक्शन है, सच दैट एक्स क्या है 5n के मल्टीपल है, और फॉर एन बिलोंग्स टू जेड माइनस है, क्या है जेड माइनस। अब जेड माइनस नंबर कौन से स्टार्ट करेंगे, -1 -1 के क्या होंगे, -1 मल्टीप्लाई 5 तो -5 होगा, 2 रखेंगे -2 तो 5 मल्टीप्लाई -2 -10 होगा, मतलब नेगेटिव के मल्टीपल होगा, -5 -10 -15 होगा। कैसे हो रहा है, जैसे एन की वैल्यू इसी से निकाल रहे हैं, आई एन जेड माइनस में, जेड माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर से, तो -1 रख रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई -1 का हो जाएगा -5 हो जाएगा। जब -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -2 तो -10 हो जाएगा। इसी तरह जब 3 लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई -3 तो क्या होगा, -15 हो जाएगा, डॉट डॉट सो वन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सेट को ऑब्जर्व करो, देखो इसमें क्या हो रहा है, -5 -10, तो क्या हो रहा है, बड़ा डाई घट रहा है, देखो -5 से -10 हो जा रहा है, मतलब नंबर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। -5 हुआ, उसके -10 -50, नेगेटिव जितना बड़ा होता है उतना नंबर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ देखो -5 हो रहा है, -5 छोटा -10 हो गया, -15 हो गया, और डॉट डॉट हो रहा है, यानी छोटा मिलते जा रहा है, डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट तक टाइम तक जाएगा, और इनफाइनाइट हमको तो मिल नहीं सकता है, क्लियर है। इसके मतलब हमको छोटा नंबर नहीं मिल सकता, मतलब लोअर बाउंड नहीं मिल सकता, मतलब इस सेट का लोअर बाउंड नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ देखो -5 है, -5 से भी छोटे नंबर क्या हो सकते हैं, -4 -3 -2 -1 हो सकते हैं इसके, और इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं हो सकते हैं।
मतलब अपर बाउंड इसमें मिल सकता है लेकिन लोअर बाउंड सेट में नहीं मिल सकता। तो इसलिए लिख रहे हैं दिस सेट इज ए नॉट बाउंडेड बिलो, यह सेट बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हम इसमें नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? तो दिस सेट इज ए नॉट बाउंडेड बिलो, मतलब सेट बाउंडेड बिलो नहीं है, और इट इज ए बाउंडेड एबव है। सेट क्या है? बाउंडेड एबव है। सबसे बड़ा नंबर बता सकते हैं, यानी 12 नंबर बता सकते हैं, तो इट इज ए बाउंडेड एबव। सेट क्या है? बाउंडेड एबव है। अब -1 -2 -3 -4 -5 ये जो नंबर है ये अपर बाउंड ऑफ एस, इससे भी छोटे नंबर होंगे, जैसे -1 -2 -3 और -4 -5 ये तो नंबर है ही जेड माइनस के अंदर, तो ये भी अपर बाउंड ऑफ एस के होंगे। लेकिन इस सेट में क्या होगा? इट्स ओनली अपर बाउंड -5 इज सच दैट -5 क्या कर रहा है? एस में बिलोंग कर रहा है। लोअर बाउंड तो मिल रहा है, क्लियर है कि नहीं? अपर बाउंड तो मिल रहा है, लोअर बाउंड नहीं मिल रहा है, तो लोअर बाउंड -5 और -5 से भी छोटे नंबर मिल रहे हैं, यानी -1 -2 -3 -4 ये मिल रहा है ना, -5 मिल रहा है, तो ये सारे लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। किसका? यस के कहलाएंगे। लेकिन ये सारे लोअर बाउंड किसके कहलाएंगे? यस के कहलाएंगे, और लोअर यानी अपर बाउंड कहलाएंगे। नहीं, अपर बाउंड कहलाएंगे, ध्यान देना है, नेगेटिव है ना, अपर बाउंड कहलाएंगे। तो अपर बाउंड आप एस क्या कहलाएंगे, लेकिन ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड आप एस क्या कहलाएंगे। और इस सेट का लोअर बाउंड हमको नहीं मिला, सबसे छोटा नंबर नहीं बता सकते हैं, बड़ा नंबर बता सकते हैं। क्लियर है? और सबसे बड़े में कहा -5 -4 -3 -2 -1 ये सारे लोअर बाउंड किसके होंगे? यस के क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे। यस के क्या होंगे? ये सारे जो हमारा बाउंड है किसके? अपर बाउंड से, किसके? यस के अपर बाउंड से। लेकिन -1 -2 -3 -4 -5 में सिर्फ -5 ही ऐसा नंबर है जो इस सेट एस में बिलोंग कर रहा है। तो -5 लिखा जा रहा है, इट्स ओनली अपर बाउंड -5 इज सच दैट -5 बिलोंग्स टू एस। क्लियर है? तो इस सेट में क्या हुआ हमारा? यहाँ तो अपर बाउंड मिल गया लेकिन लोअर बाउंड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दिस सेट इज ए द सेट एस। द सेट एस क्या हो जाएगा? जो सेट हमारा एस है वो क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो इसमें जेड माइनस है या जेड है। क्लियर है? इस ध्यान देना, इस सेट पर ध्यान देना है जो रिमार्क बताए थे अभी हम। तो लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्या है? या ऑल इंटीजर। अब जेड का मतलब क्या हुआ हमारा? इसके अंदर क्या होंगे? डॉट 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 इधर होंगे, -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह का नंबर आएंगे ना, ये जेड के अंदर आते हैं। अब इसमें क्या है कि x का कलेक्शन है, x क्या है? 2p के मल्टीपल में, लेकिन p क्या होगा? इसके अंदर से नंबर लेंगे। मान लो जब 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो 0 × 2 तो 0 हो जाएगा। अब 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, 1 × 2 तो 2 2 4 होगा, मतलब 2p मतलब 2 के मल्टीपल में जाएगा, तो 0 2 4 6 डॉट डॉट आएगा। इसी तरह से इधर लेंगे -1 -2 -3 तो क्या आएगा? -2 -4 -3, तो यहाँ रखेंगे ना, जब -1 रखेंगे तो क्या होगा? 2 × -1 -2, जब -2 रखेंगे क्या होगा? 2 × -2 तो -4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या होगा? 2 × -3 तो -6 हो जाएगा। तो ये नंबर मिल जाएंगे। अब ध्यान देना है कि इसमें क्या होगा? 2 4 6 नंबर बढ़ते जा रहा है, क्लियर है कि नहीं? तो अपर बाउंड तो मिल नहीं रहा है, -2 -4 -6 लोअर बाउंड क्या होगा? घटते जा रहा है, और लोअर बाउंड सबसे छोटा नंबर मिल ही नहीं रहा है, ना इसमें अपर बाउंड मिल रहा है ना लोअर बाउंड मिल रहा है। कह रहा है कि दिस सेट इज ए नाइदर अपर बिलो बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड एबव। ना इस सेट में हमको बाउंडेड बिलो मिल रहा है और नॉर बाउंडेड एबव मिल रहा है। जब किसी सेट में ना बाउंडेड बिलो मिले नॉर बाउंडेड एबव मिले, नाइदर नॉर मतलब ना तो बाउंडेड बिलो मिले और ना बाउंडेड एबव मिले। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब नाइदर नॉर मतलब हुआ नाइदर में तो नहीं मान के चलना है, नाइदर नॉर मतलब ना बाउंडेड बिलो मिले और ना बाउंडेड एबव मिले, तो हेंस इट इज ए अनबाउंडेड। तो सेट क्या कर देंगे हम? अनबाउंडेड सेट कर देंगे। तो यह सेट कैसा हो जाएगा हमारा? अनबाउंडेड होगा, ना इसमें लोअर बाउंड मिल रहा है ना इसमें अपर बाउंड मिल रहा है, तो दिस सेट इज क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड सेट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी सेट के लोअर बाउंड अपर बाउंड पता कर सकते हैं। तो किसी सेट में हमारा अपर बाउंड मिल रहा था, किसी में नहीं मिल रहा था। क्लियर? जैसे इसमें हमारा अपर बाउंड मिल रहा था, क्लियर है? तो अपर बाउंड हमने पता कर लिया, यहाँ का ना लोअर बाउंड बाउंडेड बिलो मिला ना बाउंडेड एबव मिला, बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव दोनों ने मिला हमारा, कि इस सेट का हो जाएगा या अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल और करते हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत। एग्जाम्पल 5 देखो, कह रहा है लेट क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर।
लेकिन क्यू क्या हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर है। अब जानते हैं कि रेशनल नंबर का क्यू का सेट कैसे होता है कि एक्स सच दैट एक्स बराबर पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर का एलिमेंट होंगे, या और जो क्या होगा शर्त होगा एंड एक कंडीशन और होता है जो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये इस तरह के जो नंबर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर आएंगे। उसी रेशनल नंबर का यस क्या है, सबसेट है। क्लियर है। तो इसमें से वन नंबर लिए जा रहे हैं जिसको वन अपॉन एन के फॉर्म में हो रहा है, सच दैट एन क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है, इस तरह का नंबर है। तो सबसे पहले क्या किया, इस सेट का हमको इस फॉर्म लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, तब आप कर पाएंगे कि यह सेट का लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, एग्जिस्ट करेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ किस में मिला कर है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। तो वन रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, फोर रखेंगे। जैसे वन रखेंगे क्या होगा, वन अपॉन वन वन, टू रखेंगे तो वन बाई टू, थ्री रखेंगे तो वन बाई थ्री, फोर रखेंगे तो वन बाई फोर, डॉट 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 रख दिए ना। तो इस सेट को हमने क्या किया, चेंज कर दिया रोस्टर फॉर्म में। अब इसमें पता कर सकते हैं, क्लियर है, अब इसमें पता कर सकते हैं कि सेट का लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा। ध्यान देना थोड़ा सा इसमें कि इस सेट में देखो वन हो रहा है, वन से वन बाई टू हो रहा है, तो अब समझो यह हमारा क्या है, लाइन है। ये लाइन मान के चलो क्यू है, रेशनल नंबर है। क्लियर कि नहीं। तो रेशनल नंबर देखो क्या हो रहा है, रेशनल नंबर सारे नंबर आते हैं, देखो वन रहेगा, वन के बाद देखो क्या रहा है, वन के बाद क्या वन बाई टू हो रहा है, वन हो रहा है, वन बाई टू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वन बाई थ्री हो रहा है। क्लियर, वन वन बाई टू वन बाई थ्री होते जा रहा है नंबर। एक बात थोड़ा ध्यान देना है कि ये नंबर हमारा वन हो रहा है, उसके बाद वन बाई टू हो रहा है, वन बाई थ्री हो रहा है, वन बाई फोर हो रहा है। तो नंबर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। नंबर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे वन हो गया, वन से क्या हो गया, वन बाई टू हो गया, उसके बाद वन बाई थ्री, वन बाई फोर, डॉट 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 नंबर। तो नंबर कम होते जा रहा है। तो कम होते होते नंबर कहाँ हो जाएगा, इस रेशनल नंबर पर। जैसे कम होते जाएगा, देखिए यहाँ इसमें तो जीरो होता है रेशनल नंबर का, क्लियर कि नहीं। तो अब वन से जब नंबर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ध्यान देना है। इसको और समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा, मान लो यहाँ पर वन है, क्लियर कि नहीं। अब वन से देखो कम होते जाएगा, तो वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, नंबर कम होते होते जाएगा तो कहाँ होगा, देखो इसी पर जीरो है कि नहीं, तो जीरो पर जाएगा। तो जीरो तो मिल रहा है, देखो आज जीरो कहाँ होगा, क्यू में है कि नहीं। अभी इसको एग्जाम्पल लिए थे, अगर क्यू ना चेंज करके अगर हमें एन कर दे तो जीरो मिलेगा, लेकिन इसमें है ही नहीं। देखो जीरो मिल रहा है, क्यू में है, जीरो मिल रहा है, क्यू में है, लेकिन एन लेते तो जीरो मिलता, लेकिन एन में नहीं होता। और क्यू में जीरो होता, इसलिए क्यू में मिल रहा है। और इसमें मिले चाहे नौ मिले, लेकिन इसमें तो मिल रहा है ना। अब देखो क्या हुआ, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, डॉट डॉट कम होते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इसको इन्फिनिटी पर ले जाएंगे। जैसे हमने वन बाई एन को एन टू रखते जा रहे हैं, जब लिमिट लेंगे कि एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो रखेंगे क्या हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो को टेंड कर जाएगा। तो जीरो तो वो मिला, लेकिन क्यू में है। लेकिन जीरो जो नंबर है इसमें यस में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे नंबर जो वन अपॉन एन में है, जो एन नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। क्लियर है, इसीलिए जीरो इसमें नहीं है। तो ध्यान देना है कि छोटा नंबर तो मिला हमको, क्लियर है, लेकिन इस सेट में नहीं है। तो हमने बताया था कि लोअर बाउंड मिल भी सकता है, तो सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मिल सकता है ना। देखो यहाँ मिल गया, क्लियर है। और अपर बाउंड भी देखो वन मिल सकता है, और वन से बड़ा भी नंबर मिल सकते हैं, क्लियर कि नहीं। वन से भी बड़ा नंबर मिल सकते हैं, जो क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। क्लियर है, जैसे मतलब बाउंडेड बिलो भी हो रहा है, बाउंडेड एबव भी हो रहा है। इस बात को क्लियर कर रहा है कि दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो। ये सेट का हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर हमको जीरो मिल गया। जीरो मिला भी और क्यू में है, लेकिन जीरो मिला क्यू में है, लेकिन यस में नहीं है। क्लियर है, तो क्यू का एलिमेंट क्या होगा, लोअर बाउंड हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। हो सकता है इस सेट में ना बिलोंग करो, तो जीरो तो मिल गया, क्यू है। तो इसका मतलब हुआ कि दिस सेट इज ए बाउंडेड बिलो। ये जो सेट है ये बाउंडेड बिलो है। और करेक्ट द रेशनल नंबर, जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर। जीरो हमको मिला, जीरो लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं कि नहीं। द रेशनल नंबर जीरो, द रेशनल नंबर जीरो एंड ऑल द नेगेटिव रेशनल नंबर। अब जीरो से जो छोटा नंबर का होंगे सारे नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, क्लियर है। मान लो जीरो ले ली, इसके आगे क्या जाएंगे हम, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस वन डाटा नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो कह रहा है कि जीरो द रेशनल नंबर जीरो एंड ऑल द नेगेटिव रेशनल नंबर
क्लियर है। ऑल दी नेगेटिव रेशनल नंबर आर लोअर बाउंड ऑफ यस, सब का कहलाएंगे यस के लोअर बाउंड कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। और दिस सेट यस इज आल्सो बाउंडेड एबव, और ये सेट क्या होगा, देखो बड़ा नंबर भी है, 1 1 से भी बड़ा नंबर मिल रहा है, तो दिस सेट यस इज क्या हो जाए, आल्सो बाउंडेड एबव हो रहा है। जब बाउंडेड एबव हो रहा है, देखो कह रहा है कि द नंबर रेशनल नंबर 1, रेशनल नंबर 1 सबसे बड़ा इस सेट में है, क्लियर है कि नहीं, कह रहा है कि दिस सेट एस इज आल्सो बाउंडेड एबव हो रहा है, तो 1 बाउंडेड एबव है ही और इससे बड़ा भी नंबर है, तो इसलिए लिख रहा है द रेशनल नंबर 1 एंड ऑल दी रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन 1, 1 और 1 से ग्रेटर सारे क्या कहलाएंगे, आर अपर बाउंड्स ऑफ यस, सारे यस के अपर बाउंड्स कहलाएंगे। तो हो सकता है कि सारे हमारे 1 1 से ग्रेटर देन 1 से जो नंबर होंगे रेशनल नंबर, वो सारे अपर बाउंड्स कहलाएंगे, लेकिन यस में बिलोंग नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेगा, 1 बिलोंग करेगा। तो कह रहा है कि दिस सेट इज बाउंडेड, लेकिन इस सेट का हो गया बाउंडेड होगा, ध्यान देना है, लोअर बाउंडेड भी मिला, अपर बाउंडेड भी मिला, तो लोअर बाउंड तो मिला लेकिन इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मिल तो रहा है ना, मिल तो रहा है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अपर बाउंड देखो 1 मिल रहा है और 1 से भी बड़े नंबर मिल रहे हैं, लेकिन 1 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है कि नहीं, तो इसके मतलब 1 1 से ग्रेटर सारे नंबर क्या होंगे, अपर बाउंड ऑफ यस होंगे, तो दिस सेट इज क्या हो जाएगा, ये सेट हमारा बाउंडेड हो जाएगा, सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो कह रहा है कि नो लोअर बाउंड ऑफ यस बिलोंग्स टू यस, नो लोअर बाउंड ऑफ यस बिलोंग्स टू यस, जो लोअर बाउंड यस है, लेकिन ये लोअर बाउंड ऑफ कह रहा है कि नो लोअर बाउंड ऑफ यस बिलोंग्स टू एस, यानी एस के लोअर बाउंड से मिल रहे हैं लेकिन इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वेयर एज 1 इज द ओनली अपर बाउंड ऑफ एस, जो 1 हमारा क्या है, 1 इज द ओनली अपर बाउंड ऑफ एस विच बिलोंग्स टू एस, वो क्या कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, किसमें हमारा लोअर बाउंड भी मिल रहा है, अपर बाउंड भी मिल रहा है, तो अपर बाउंड भी क्या मिल रहा है, 1 1 से ग्रेटर मिल रहा है, तो 1 तो बिलोंग कर रहा है, 1 से ग्रेटर नहीं बिलोंग कर रहा है। लोअर बाउंड भी मिल रहा है, तो लोअर बाउंड क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और 0 से छोटे भी नंबर मिल रहे हैं नेगेटिव, वो भी क्या, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन ये सेट कैसा हो जाएगा, ये बाउंडेड सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड भी मिल रहा है, अपर बाउंड भी मिल रहा है, इसीलिए सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल 7, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो यहाँ क्या सेट हमारा पूरा रियल नंबर है, ये आर क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर कहाँ से होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी में से क्या किया जा रहा है, एक सेट लिया जा रहा है यस, तो यह सेट देखो क्या है कि एक्स का कलेक्शन है, समझ एक्स क्या होंगे, आर के नंबर होंगे, अब ध्यान देना है, लेकिन आर के वे नंबर, तो आर में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, हर पॉइंट पे क्या होगा, एक नंबर है, क्लियर कि नहीं, लेकिन वो नंबर चाहिए जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, जिसका स्क्वायर का हो 1 या 1 से लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मान लो किसका स्क्वायर 1 हो सकता है, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 हो सकता है, या -1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 हो सकता है, मतलब यह -1 और 1 के बीच का सारे नंबर का यह कलेक्शन बता रहा है, सारे नंबर का कलेक्शन बता रहा है, क्लियर कि नहीं, तो यही सेट हमारा क्या कर रहा है, यस को, अब इसमें देखो -1 भी इंक्लूड है, क्लियर कि नहीं, इसके अंदर के सारे पॉइंट को बताया जा रहा है, यस सेट है। अब पता करना है कि देखो यस सेट क्या हो रहा है हमारा, अब इस सेट में देखो क्या हो रहा है, -1 भी हो रहा है और 1 से सारे छोटे नंबर भी मिल रहे हैं जो आर में है, देखो 1 हो रहा है, 1 से बड़े भी एलिमेंट मिल रहे हैं जो आर में है, मतलब यस हमारा बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, क्लियर है। बाउंडेड बिलो में क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -1 से छोटे सारे नंबर मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, 1 से बड़े सारे नंबर मिल जो बाउंडेड एबव में मिल रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, तो इसके मतलब क्या होगा, यह सेट हमारा बाउंडेड सेट होगा, क्योंकि बाउंडेड एबव भी मिल रहा है, बाउंडेड बिलो भी मिल रहा है, और इस सेट में जो बाउंडेड एबव है या बाउंडेड बिलो है, जैसे बाउंडेड बिलो है, क्या है -1 से छोटे, तो -1 से छोटे इस सेट में तो नहीं हो रहा है, सिर्फ सेट में क्या होगा, -1 बिलोंग कर रहा है, देखो 1 से बड़े भी नंबर मिल रहे हैं, लेकिन इस सेट में क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 1 से बड़ा भी हमारा क्या हो सकता है, अपर बाउंड हो सकता है -1 से छोटे भी लोअर बाउंड हो सकता है, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट में -1 अपर बाउंड में 1 बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, लेकिन यह सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड भी मिल रहा है, अपर बाउंड भी मिल रहा है, और लेकिन बिलोंग करे चाहे नॉन करे, लेकिन मिल तो रहा है दोनों, और इसमें -1 तो बिलोंग कर रहा है, इसमें +1 भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसे सेट क्या हो जाएगा, यस बाउंडेड सेट हो जाएगा। अब इसी बात को हल दिया गया है,
कह रहा है कि दिस सेट एस इज ए बाउंडेड बिलो, सेट क्या है, बाउंडेड बिलो है। द रियल नंबर -1 एंड ऑल द रियल नंबर्स लेस देन -1, -1 1 से सारे छोटे रियल नंबर और लोअर बाउंड ऑफ एस, एस के क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। क्लियर है। द रियल फिर से कह रहा है लोअर बाउंड ऑफ एस। अब यहाँ थोड़ा और कर दिया है, द रियल नंबर 1 एंड ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 आर अपर बाउंड ऑफ एस। क्लियर कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा बाउंडेड बिलो भी मिल रहा है, बाउंडेड एबव भी मिल रहा है। क्लियर कि, तो ऐसा भी लिख सकते थे, चाहे रहने देते हैं। अब देखो यहाँ दिया है रियल नंबर्स 1 एंड ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 और अपर बाउंड ऑफ एस। तो जब लोअर बाउंड मिल रहा है, अपर बाउंड भी मिल रहा है, इसके मतलब दिस सेट एस इज का हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो कह रहे कि ओनली लोअर बाउंड ऑफ एस विच बिलोंग्स टू एस इज -1। लोअर बाउंड का हो रहा है -1, 1 से छोटे हो रहा है, लेकिन सिर्फ -1 भी क्या कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। द ओनली अपर बाउंड ऑफ एस विच बिलोंग्स टू एस इज 1, 1 से बड़े भी नंबर क्या होंगे, अपर बाउंड ऑफ एस हो रहा है, लेकिन सिर्फ 1 ही बिलोंग कर रहा है एस में। क्लियर है। इसीलिए लोअर बाउंड भी मिल रहा है, अपर बाउंड भी मिल रहा है, इसीलिए सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जो अब ध्यान देना है कि इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसमें रहेगा सुप्रीमम और इन्फीमम। जब बाउंडेड सेट हमको क्लियर रहेगा तो हम सुप्रीमम और इन्फीमम बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो किसी सेट का सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। यह पार्ट हमारा 2 है। अब इसके पहले पार्ट 1 हमने क्या किया है, इंटरवल्स को डाला है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 जो इंटरवल्स है उसको समझे, क्योंकि इंटरवल्स हमको समझ में आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तब बाउंड समझ में आएंगे, तब बाउंड समझ में लेंगे तो क्या होगा, सुप्रीमम इन्फीमम समझेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ शेयर करें और लाइक करें, और कोई कमेंट, कोई समस्या हो तो बताएं कि क्या करें सर। कोई टॉपिक आप सुझाव एडवाइस दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि सर ऐसे पढ़ाएं चाहे ऐसे पढ़ाएं। क्लियर है। थैंक यू वॉच करने के लिए।